कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब किसी अपने का चला जाना तुम्हारे अंदर सब कुछ तोड़ देता है। तुम चुप हो जाते हो, लेकिन भीतर एक आग जलती रहती है कि एक दिन वो खुद कहे मुझे वापस आना है। लेकिन सच्चाई यह है, वो इंसान कभी भावनाओं से नहीं लौटता। वो तब लौटता है जब उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है, जब उसे एहसास होता है कि तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। हर इंसान अपनी अहमियत जताना चाहता है, और जब वो देखता है कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वो अब खुद में इतना बदल गया है कि उसे खोने का डर लगने लगता है, तभी वो खुद टूट के बोलता है मुझे वापस आना है। इस वीडियो में हम उन्हीं 6 गहरे कामों की बात करेंगे जो अगर तुमने कर लिए तो बिना बोले, बिना पीछा किए वो इंसान खुद पछतावे में जलता हुआ तुम्हारे पास लौटेगा। ये 6 काम सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये तुम्हारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हारी जरूरत उसे महसूस होने लगे, तब वो खुद आकर कहेगा तुम बदल गए हो और मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। चलो शुरू करते हैं। पहला काम जो सब कुछ बदल देगा। पहला काम, खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। किसी रिश्ते के टूटने के बाद ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं बात करने की कोशिश। वो सोचते हैं कि शायद अगर मैं समझाऊं, अगर मैं अपनी बातें साफ कर दूं, अगर मैं उसे याद दिलाऊं कि मैंने कितना प्यार किया था, तो शायद वो समझ जाएगी। लेकिन हकीकत ये है, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनना चाहता, वो तुम्हारा साइलेंस महसूस करना चाहता है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी घुस जाती है। पहले वो हर दिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारी प्रेजेंस का आदी था, लेकिन अब जब वो सब कुछ अचानक बंद हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जो खोया है वो कितना गहरा था। खामोशी एक हथियार है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसे इस्तेमाल करना कैसे है। क्योंकि खामोशी सिर्फ मुंह बंद रखने का नाम नहीं, ये उस इमोशनल कंट्रोल का नाम है जो बताता है मैं अब तुम्हारी वैलिडेशन पर नहीं जीता। जब तुम किसी ऐसे इंसान के लिए चुप हो जाते हो जिसने तुम्हें चोट दी थी, तो वो सोचता है कि तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास होता है कि तुम्हारी ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। वो अपने ही दिमाग में तुमसे बातें करता है, तुम्हें जस्टिफाई करता है, कभी तुम्हें ब्लेम करता है, कभी खुद को दोष देता है, और धीरे धीरे वो तुम्हारे बिना शांति खो देता है। इस साइलेंस के 2 असर होते हैं। पहला, वो तुम्हें इमोशनली स्टेबलाइज करता है, क्योंकि अब तुम रिएक्शन नहीं दे रहे, तुम्हारा एनर्जी अब उस पर वेस्ट नहीं हो रहा, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तुम्हारा माइंड अब खुद को हील करने में लगा है। और दूसरा असर, वो इंसान जो तुम्हें छोड़ कर गया था वो अब तुम्हारी प्रेजेंस की नॉन एग्जिस्टेंस महसूस करने लगता है। मतलब पहले वो सोचता था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, अवेलेबिलिटी में, डेस्परेशन में, केयर में, लेकिन अब जब तुम कंप्लीटली वैनिश हो जाते हो तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये हमेशा के लिए खो ना जाए। तुम्हारी खामोशी उसे मिरर दिखाती है कि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, वो अपनी एग्जिस्टेंस खो चुका है क्योंकि तुमने उसे देना बंद कर दिया। याद रखना, किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से होता है। और जब तुम्हारा व्यवहार ये कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ नहीं चाहता, तो वही पल उसकी ईगो को तोड़ देता है। अगर वो सच में तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता है तो वो साइलेंस के बाद ही लौटेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो अब उसके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए पहला काम ये है, बोलना बंद करो, कुछ एक्सप्लेन मत करो, कुछ जस्टिफाई मत करो। तुम्हारी खामोशी ही उसका सबसे लाउड जवाब होगी, और जब वो खुद अपने अंदर उस खामोशी को महसूस करेगा तो एक दिन वो खुद कहेगा काश मैं कभी गया ही ना होता। और याद रखना, इस साइलेंस को बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अंदर भी फाइट होगी, बोलने की, कुछ कहने की, अपना साइड बताने की। लेकिन अगर तुम उस अर्ज को जीत गए तो तुम उस लेवल की ताकत हासिल कर लोगे जहां तुम्हारी खामोशी एक लेसन बन जाएगी उसके लिए। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो अब हर दिन उसी खामोशी में खुद को जलाएगा जहां कभी तुम्हारी आवाज गूंजती थी। और जब वो अपने ही गिल्ट में टूटेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने खोया क्या है। यही पहला कदम है उसके लौटने की शुरुआत का, क्योंकि वापसी की चाह वहीं से शुरू होती है जहां किसी की खामोशी तुम्हारी आत्मा को हिला देती है। दूसरा काम, अपनी ऊर्जा वापस खुद में लगाओ। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे ज्यादा जो चीज थक जाती है वो तुम्हारी एनर्जी होती है, क्योंकि तुमने वो सारी ताकत, वो सारा प्यार, वो सारा ध्यान किसी ऐसे इंसान में लगा दिया था जिसने तुम्हें छोड़ दिया। और अब जब वो चला गया है तुम्हारा मन खाली सा लगता है। लेकिन यही वो जगह है जहां जिंदगी तुम्हें एक सबसे बड़ा मौका देती है अपनी एनर्जी को वापस अपने अंदर लगाने का। देखो, ब्रह्मांड का एक सिंपल रूल है,
जहां तुम अपनी एनर्जी लगाते हो वही ग्रो करता है। जब तुम किसी इंसान पर वो एनर्जी खर्च करते हो जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहना चाहता, तो तुम खुद को कमजोर बना रहे होते हो। लेकिन जैसे ही तुम उस एनर्जी को अपनी ग्रोथ, अपने पैशन, अपने शरीर और अपने मन में लगाना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे एक नया वर्जन तुम्हारे अंदर जन्म लेने लगता है। शुरुआत में थोड़ा दर्द होगा क्योंकि तुम्हारा माइंड अब भी उस इंसान की यादों में फंसा है। लेकिन तुम हर बार जब खुद पर फोकस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि अब मेरी प्राथमिकता मैं खुद हूँ। याद रखो, तुम्हें जिसने छोड़ा उसने तुम्हारी वैल्यू तभी नहीं समझी थी क्योंकि तुम खुद उसे अपनी दुनिया का सेंटर बना चुके थे। तुम हर बात में, हर इमोशन में, हर खुशी में उसे जोड़ देते थे और जब वो गया तो तुम्हारी जिंदगी वैक्यूम बन गई। लेकिन अब अगर तुम उसी खालीपन में अपने पर्पस को भर दो तो वही खालीपन तुम्हारी पावर बन जाएगा। अब वक्त है खुद को अपग्रेड करने का। हर सुबह मिरर में खुद से ये कहो, अब मैं अपनी एनर्जी किसी ऐसे पर नहीं बर्बाद करूंगा जो मुझे समझ ना सके। अपना टाइम अपने काम में लगाओ, अपनी हैबिट्स बदलो, कुछ नया सीखो, वर्कआउट शुरू करो और सबसे जरूरी, खुद से दोबारा जुड़ो। जब तुम अपनी एनर्जी अपने अंदर वापस खींच लेते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वो इस बदलती फ्रीक्वेंसी को महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं, तुम्हारे अंदर एक शांति है, एक ग्लो है, एक अलग कॉन्फिडेंस है और यहीं से उनके अंदर एक बेचैनी शुरू होती है कि आखिर तुम्हें क्या मिल गया है जो अब तुम इतने मजबूत दिखते हो। वो कभी तुम्हें डिपेंडेंट देखकर खुश थे, लेकिन अब जब वो देखते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट हो चुके हो तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है और इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए दूसरा काम ये है, तुम्हारी सारी एनर्जी अब तुम्हारे अंदर लौटनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी एनर्जी रिक्लेम करते हो तो तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनते, तुम मैग्नेटिक बनते हो। अब तुम किसी के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि अब लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। तुम्हारा फोकस अब वो क्यों गया पर नहीं, बल्कि मैं अब क्या बन सकता हूं पर होना चाहिए। और यही वो पल होता है जब यूनिवर्स तुम्हारे लिए चीजें बदलना शुरू करता है। देखो, ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल साइकोलॉजी है। जब वो देखता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं, तुम्हारे अंदर कोई अर्जेंसी नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, तुम अब चेज नहीं कर रहे, तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं तुम सच में आगे ना बढ़ जाओ। और वो डर ही उसकी वापसी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वो जानता है कि तुम अगर खुद से खुश हो गए तो अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। और इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत महसूस होती है, ना कि उस पर जो पहले से उसके पास हो। तो जब तुम खुद पर काम कर रहे हो, खुद को नया बना रहे हो, अपने काम, अपने शरीर, अपने पर्पस को बढ़ा रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हें देख रहा होता है, शायद दूर से, शायद सोशल मीडिया पर, शायद लोगों की बातों से। और हर बार जब वो तुम्हारी प्रोग्रेस देखता है तो उसके अंदर एक आवाज उठती है, वो तो मेरे बिना और अच्छा हो गया। यही है वो पल जहां टेबल्स टर्न होते हैं, जहां पहले तुम पीछे थे अब वो पीछे है। पहले तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो तुम्हें खोने के डर में जी रहा है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि वो खुद बोले मुझे वापस आना है, तो पहले अपनी एनर्जी वापस लो, क्योंकि जो खुद से जुड़ जाता है वो किसी के जाने से कभी नहीं टूटता। तीसरा काम, जब आप खुद को उसके बिना बेहतर बनाते हो। कभी गौर किया है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं? हम खुद को वही बना रहने देते हैं जो उसके साथ थे। हमारी दिनचर्या, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है और यहीं से हम अंदर ही अंदर खुद को कैद कर लेते हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम उसके बिना भी अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देते हो। देखो, जब वो गया उसने सोचा कि अब तुम टूट जाओगे। वो समझता था कि तुम उसी जगह रुके रहोगे, कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा जुनून सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कुछ हफ्तों या महीनों बाद उसे दिखते हो कि तुम पहले से ज्यादा सधे हुए, शांत और मजबूत इंसान बन चुके हो, तो उसकी पूरी सोच हिल जाती है। यहीं पर तीसरा काम आता है, खुद को उसके बिना इतना बेहतर बना लो कि उसकी वापसी की कीमत बढ़ जाए। तुम्हें उसे सबूत नहीं देना कि तुम आगे बढ़ गए हो, बस अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाना है कि तुम्हारी मौजूदगी अब एक इंस्पिरेशन लगने लगे। तुम्हारा बदलना ही तुम्हारा बदला है। उसके जाने के बाद अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दो। वो एनर्जी जो पहले तुम्हें तोड़ने में लगती थी, उसे अपने सपनों को बनाने में लगाओ
वो वक्त जो पहले किसी को मनाने में जाता था, अब खुद को संवारने में लगाओ। जिम जाओ, फिट बनो, पढ़ो, नया सीखो, पैसे कमाओ, क्योंकि जब तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो तुम्हारा हर कदम उसके ईगो पर चोट करता है। वो सोचता था ये मेरे बिना बिखर जाएगा, लेकिन जब वो देखता है कि तुम तो और भी चमक गए तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। वो खुद से सवाल पूछता है, क्या मैं ही गलत था? क्या वो सच में मुझे भूल गया? और सबसे बड़ा, क्या अब वो मुझे वापस चाहेगा भी या नहीं? यही वो पल होता है जब उसके अंदर का घमंड गलने लगता है, क्योंकि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वो अब वही इंसान नहीं रहा। वो अब अलग है, बेहतर है, अप्राप्य है। ये मत सोचो कि तुम्हारा बदलना उसे इम्प्रेस करने के लिए है। तुम खुद के लिए बदलो, क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। तुम्हारा काम, बिहेवियर, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारा सक्सेस के लिए भूख, ये सब उसके अंदर जलन बनकर जलते रहेंगे। एक दिन वो चुपचाप तुम्हारे प्रोफाइल पर जाएगा, देखेगा कि तुम खुश हो, कॉन्फिडेंट हो, किसी को जरूरत नहीं, और उसी पल उसका दिल कहेगा मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन आयरनी ये होगी कि अब तुम वैसे इंसान नहीं रहोगे जिसे वो छोड़ गया था। अब तुम वो बन चुके हो जिसे छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। याद रखो, वो तब बोलेगा मुझे वापस आना है जब उसे दिखेगा कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारी प्रोग्रेस ही उसकी सबसे गहरी चोट है, क्योंकि वो सोचता था कि वो तुम्हारा मोटिवेशन था, पर उसे एहसास होगा कि तुम बिना उसके भी मिशन बन गए हो। चौथा काम, जब आप उसकी यादों को हथियार बना लेते हो। कभी सोचा है कि किसी को अपनी याद दिलाने का सबसे खतरनाक तरीका क्या होता है? वो चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, या मुझे याद कर कहना नहीं होता। वो होता है खामोशी में अपनी याद छोड़ देना। तुम अगर किसी के दिल में इतनी गहराई तक जा चुके हो कि तुम्हारे बिना उसका हर लम्हा अधूरा लगे, तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग सोचते हैं कि किसी को अपनी कमी महसूस कराने के लिए उसके सामने रहना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी तुम्हारी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा सबक बन जाती है। जब तुम उसकी यादों से खुद को मिटाने लगते हो, तभी वो तुम्हें हर जगह ढूंढने लगता है। जब तुम वो जगह छोड़ देते हो जहां वो तुम्हें देखने का आदी था, जब तुम वो बातें करना बंद कर देते हो जो उसे तुम्हारी आदत बन चुकी थी, जब तुम वो रास्ते छोड़ देते हो जिनसे वो उम्मीद करता था कि शायद तुम लौट आओगे, तब तुम्हारी याद उसके अंदर एक आग बन जाती है जो वो किसी से कह नहीं सकता। देखो, इंसान को तब सबसे ज्यादा एहसास होता है किसी की अहमियत का, जब वो चीज उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है। तुम अगर सच में चाहते हो कि वो खुद बोले मुझे वापस आना है, तो उसे वो चीज वापस नहीं दो जो वो चाहता है, बल्कि उसे वो खालीपन महसूस कराओ जो सिर्फ तुमसे भर सकता था। वो तुम्हें ढूंढेगा नए चेहरों में, नई बातों में, नई जगहों में, लेकिन जब हर बार उसे एहसास होगा कि तुम जैसा कोई नहीं, तो वहीं से उसकी तड़प शुरू होगी। याद रखना, उसकी याद को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे बस इतना महसूस कराओ कि वो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तुम अपनी यादों को, अपनी खामोशी को और अपने बदल चुके रवैये को उसके खिलाफ एक मौन हथियार बना दो। जब तुम पहले जैसे नहीं रहते, जब तुम्हारे मैसेज अब नहीं आते, जब तुम्हारी मौजूदगी अब भीड़ में खो जाती है, जब वो देखता है कि तुम्हारी दुनिया अब भी चल रही है बिना उसके, तो उसके अंदर का घमंड टूटता है और एक बात धीरे धीरे उसकी आत्मा में गूंजने लगती है, मैंने खो दिया उसे जो सच्चा था। और उस वक्त वो चाहे जितना भी ईगो वाला हो, वो खुद बोलेगा मुझे वापस आना है। लेकिन अब फर्क ये होगा कि इस बार तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी गैर मौजूदगी और तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा सब बोल चुके होंगे। उस दिन वो समझेगा कि तुम वो इंसान थे जो जा तो सकते थे पर किसी के लिए झुकते नहीं। तुम वो इंसान थे जो प्यार करते थे पर खुद की इज्जत से ज्यादा किसी को नहीं रखते थे। और यही समझ उसे तोड़ देगी, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था, उसने अपनी शांति, अपना सुकून और अपना सच्चा साथी खोया था। खामोश रहो, लेकिन अपनी खामोशी को असरदार बनाओ। वो तब बोलेगा मुझे वापस आना है जब उसे एहसास होगा कि अब वो तुम्हारी जिंदगी में जगह नहीं रखता, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। पांचवा काम, जब वो लौटे तो उसे वही इंसान ना मिले जो पहले था। कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच ये है वक्त नहीं, तुम्हारा रुख सब कुछ बदल देता है। जब तुमने तय किया कि अब तुम्हें उसके जवाब की नहीं बल्कि अपनी शांति की तलाश है, उसी दिन से कहानी पलटनी शुरू हो जाती है। अब पांचवा काम यहाँ आता है, जब वो लौटे तो उसे वही इंसान ना मिले जो पहले था। यानी अब वो चाहे माफी मांगे या यादों का हवाला दे, उसे महसूस होना चाहिए कि अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे उस इंसान तक पहुंचना होगा जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, गहरा और शांत बन चुका है।
जब वो लौटेगा तो शायद वही बातें करेगा जो पहले की थी। मुझे तुम्हारी याद आई, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। लेकिन तुम्हें याद रखना है, अब तुम्हें वैलिडेट नहीं चाहिए, क्लोजर नहीं चाहिए, रिवेंज नहीं चाहिए। तुम्हें बस कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर। वो पहले तुम्हें रोता देखता था, अब वो तुम्हें मुस्कुराता देखेगा। वो पहले तुम्हें उसके लिए टूटते देखता था, अब वो तुम्हें खुद के लिए खिलते हुए देखेगा। और यहीं वो टूट जाएगा, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि वो इंसान जिसे उसने छोड़ा था अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। जब वो तुमसे फिर से जुड़ना चाहे तो उसे ये एहसास हो कि अब वो पुराने वर्जन से नहीं, एक अपग्रेडेड वर्जन से बात कर रहा है। अब तुम्हारे जवाबों में दर्द नहीं बल्कि गहराई होनी चाहिए। अब तुम्हारी निगाहों में जरूरत नहीं बल्कि समझ होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बदल जाने से उसका सारा कंफर्ट जोन खत्म हो जाएगा। देखो भाई, प्यार में जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद पर काबू रखता है। वो लौटे ये उसकी चाहत हो सकती है, लेकिन उसे अपनाना या नहीं ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए, क्योंकि जिसने तुम्हें खोने की हिम्मत की थी उसे अब तुम्हें वापस पाने की कीमत चुकानी चाहिए। तुम्हारी डिस्टेंस के रूप में, तुम्हारी साइलेंस के रूप में, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में। अब अगर वो जेन्युइनली पछता रहा है तो उसे तुम्हारी खामोशी में वो जवाब सुनाई देगा जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं कह पाए। लेकिन अगर वो सिर्फ अकेलेपन से भाग रहा है तो उसे समझ आ जाएगा कि अब तुम वही नहीं रहे जिसे वो आसानी से मैनिपुलेट कर सके। यही असली शक्ति है, जब तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाए, जब तुम्हारा बदलाव उसका सबक बन जाए, जब वो लौटे और उसे लगे कि उसने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि अपने सबसे सच्चे रिश्ते को खो दिया। अब अगर वो लौट भी आए तो उसे तुम्हारी नई दुनिया में एंट्री का अधिकार नहीं मिलता बल्कि ऑडिशन देना पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे दिल के दरवाजे पर रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड लिखा है। तुम्हें अब ये समझ आ गया है कि प्यार में सबसे बड़ा बदला इग्नोर नहीं बल्कि ग्रोथ होता है। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारी ग्लो, यही वो चीजें हैं जो उसके अंदर की नींद उड़ा देंगी। वो लौटेगा, लेकिन अब तुम उसके जैसे किसी भी इंसान के लिए नहीं बदलोगे। अब तुम्हारा प्यार अनकंडीशनल नहीं, डिजर्व होगा, क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी शांति किसी के जाने से नहीं जानी चाहिए, उसी दिन तुम अजय बन जाओगे। वो खुद बोलेगा, मुझे वापस आना है। लेकिन तुम तब तक इतने आगे बढ़ चुके होगे कि तुम्हारे लिए वो अब एक कहानी होगा, ना कि कोई जरूरत। तुम मुस्कुराओगे और सोचोगे, धन्यवाद, तूने मुझे खोकर मुझे ही लौटा दिया। छठा काम, जब तुम पूरी तरह डिटैच होकर अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हो। अब तक के पांचों कामों ने तुम्हें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ तुम अब किसी को साबित नहीं कर रहे, किसी के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि अपने अंदर की शांति खोजने लगे हो। और यही होता है आखिरी और सबसे गहरा कदम, डिटैच होना। देखो भाई, डिटैच होने का मतलब किसी से नफरत करना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना समझदार बना लेना होता है कि अब किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे दिल की शांति को हिला ना सके। यहाँ से तुम अब किसी की तरफ भागते नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद चुनते हो। जब तुम इमोशनली डिटैच होते हो तो तुम अपनी ताकत वापस हासिल करते हो। पहले तुम उनके जवाब का इंतजार करते थे, अब तुम खुद अपने सवालों का जवाब बनने लगते हो। पहले उनकी बातों से तुम्हारा मूड बदलता था, अब तुम्हारी खामोशी में उनका मूड जलने लगता है, क्योंकि अब वो महसूस करने लगते हैं कि वो इंसान जो पहले उनके इशारों पर था अब किसी भी इमोशन के कंट्रोल में नहीं है। डिटैच होना एक तरह का इमोशनल फ्रीडम है, जहां तुम किसी से नाराज नहीं लेकिन अब किसी पर निर्भर भी नहीं। अब तुम्हें किसी के ऑनलाइन आने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब अपनी जिंदगी ऑफलाइन पीस में जी रहे हो। लोग समझते हैं कि डिटैच होना ठंडा पड़ जाना है, लेकिन सच्चाई ये है, ये वो अवस्था है जहां तुम अपने दिल को हील करना सीख लेते हो, जहां हर पुराने जख्म से तुमने कुछ ना कुछ सीखा है, जहां अब कोई क्यों गया ये सवाल नहीं बल्कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ ये सोच आती है। अब तुम खुद अपने साथ खुश रहना सीख चुके हो। अब तुम किसी से बात करने के लिए मजबूर नहीं बल्कि चुनते हो कि इसे अपनी शांति में जगह देनी है। और ये वही चीज है जो सामने वाले को तोड़ देती है, क्योंकि उसे अब एहसास होता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। और इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब जिसे वो कमजोर समझता था वो खुद सबसे मजबूत बनकर खड़ा हो जाए। अब तुम्हारी एनर्जी बेकार लोगों को चेज करने में नहीं बल्कि अपने करियर, अपने पर्पस और अपने ग्रोथ में लगने लगी है। अब तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं, चमक है। अब तुम्हारे शब्दों में गुस्सा नहीं, मैच्योरिटी है। और ये सब देखकर वो वहीं से टूटने लगता है, क्योंकि उसे अब एहसास होता है
वो इंसान जो पहले उसके लिए रोया करता था अब किसी के लिए नहीं झुकता। यही असली डिटैचमेंट है, जब तुम ये मान लो कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस सबक देने के लिए आते हैं, सफर में साथ देने के लिए नहीं। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम उन सब भावनात्मक जंजीरों से मुक्त हो जाते हो जो कभी तुम्हें पीछे खींचती थी। अब अगर वो लौटे तो तुम उसे मुस्कुराकर देख सको, बिना किसी गुस्से, बिना किसी चाहत के, बस एक शांति के साथ कि धन्यवाद, तूने मुझे वो सिखाया जो किताबें नहीं सिखा सकी। क्योंकि अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया नहीं रुकती बल्कि और खूबसूरत बनती है। तुम्हारा ध्यान अब कौन गया पर नहीं बल्कि अब मुझे कहां पहुंचना है पर है। अब तुम जानते हो कि जिंदगी का असली प्यार तब शुरू होता है जब तुम खुद को पूरी तरह चाहना शुरू करते हो। याद रखो, जब तुम किसी को डिटैच होकर जाने देते हो तो वो इंसान एक दिन खुद लौटता है, लेकिन तब तक तुम इतने ऊंचे उठ चुके होते हो कि उसके लौटने का कोई मतलब नहीं। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं, लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है। वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना कभी भी ताकत नहीं होता। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, तुम्हारा अपना मकसद हो। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू ना गिराओ। जब तुम्हारी खामोशी ये दिखाती है कि तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप बैठने लगती है, ये बंदा मेरी अटेंशन पर नहीं जीता। और जिस दिन किसी औरत को ये एहसास हो जाता है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं बनना चाहते, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब एक सीन इमेजिन करो, दो मर्द हैं, एक हर घंटे मैसेज करता है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं, ऑनलाइन हो फिर भी जवाब नहीं। दूसरा अपनी जिंदगी में मग्न है, वो तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ मायनेदार हो। अब खुद से पूछो, किसके बारे में ज्यादा सोचा जाएगा, किसकी कमी ज्यादा महसूस होगी? जवाब तुम्हें भी पता है, क्योंकि शब्द याद नहीं रहते, खामोशी रहती है। दिमाग उसी चीज में उलझा रहता है जो पूरी तरह साफ नहीं होती,
और यही वजह है कि कम बोलने वाला मर्द ज्यादा याद रखा जाता है।